हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं सिवी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस विद सिवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस पे बेस्ड होगा? तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, हर एग्ज़ाम में भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रस्तावना जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना जो है, जैसे मान लीजिए आपने किसी राइटर की बुक देखी होगी। ठीक है, तो राइटर की जो बुक होती है, बुक में क्या करते हैं वो पहले एक पेज जो होता है उस पर वो बुक का पूरा सारांश लिख देते हैं कि अंदर बुक के अंदर क्या चीज़ें लिखी गई हैं, किस पे बेस्ड है बुक, वो सारी चीज़ें आगे लिखी रहती हैं। एक तरह से बुक का परिचय दिया होता है। ठीक उसी तरह से हमारा जो संविधान लिखा गया है, तो संविधान का भी जो परिचय है वो क्या है? प्रस्तावना। जब भी संविधान में कोई भी समस्या होती है तो हम किसे देखकर क्लियर करेंगे? प्रस्तावना को देख करके हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं आगे प्रस्तावना को क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पे बेस्ड ये जो सेशन है पूरा क्वेश्चन पे बेस्ड है। जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रस्तावना से संबंधित, उन्हीं का ये पूरा कलेक्शन है, उन्हीं के आधार पे ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा इसी तरह के फ्री कंटेंट जीएस से रिलेटेड पाने के लिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत में, अगर आपसे क्वेश्चन करें कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है, तो भारत जो है एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या है कि जो भारत है, भारत के चाहे आंतरिक मामले हो या बाह्य मामले, किसी में किसी अन्य देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। कोई भी देश भारत के आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा, क्योंकि भारत पूर्ण रूप से संप्रभु है। ठीक है, पूर्ण रूप से संप्रभु है। लोकतांत्रिक का क्या मतलब होता है कि भारत जो है, भारत में क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब लोकतंत्र क्या होता है? तो लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र होता है कि जहाँ पे जो भी राष्ट्राध्यक्ष है वो जनता के माध्यम से चुन करके जाया जाए। ठीक है, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और दूसरा जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष क्या होता है? जिसमें जनता अपनी शक्ति का प्रयोग सीधे सीधे करे। जैसे किस देश में है? स्विट्जरलैंड पे है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, उसके बाद अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? तो इसमें जो शक्ति का प्रयोग होता है ये जनता सीधे नहीं करती है, ये क्या करती है? अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। ठीक है, जो भी प्रतिनिधि, जैसे हम सांसद चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो उनके माध्यम से हम क्या करेंगे? अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा कि भारत क्या है? प्रभुता संपन्न। ठीक है, भारत क्या है? प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इन शब्दों को पकड़िएगा क्योंकि शब्दों से क्वेश्चन बार बार किए जाते हैं। एक तो प्रभुता हो गया पहला शब्द, दूसरा हो गया लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन होता है तो उसमें 3 शब्द और जोड़ दिए गए हैं। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं? पहला तो समाजवादी, और दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा एकता और अखंडता। कब हुआ 42वां संविधान संशोधन? तो ये 1976 में हुआ। 1976 आप याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अभी तक एक बार हुआ है। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में हुआ है। एक बार संशोधन हुआ है, कब हुआ है? 1976 में हुआ है। कितने शब्द जोड़े गए हैं? तो 3, 1, 2 और 3 शब्द जोड़े गए हैं। समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का, जैसे हमारे भारत में क्या है कि अभी कोविड की जस्ट कोविड वैक्सीन लगी है, फ्री लगी है।
निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जा रही है। तो ये जो सारे कार्य है जिसमें सभी कमज़ोर वर्गों का भला किया जा रहा है, उनके लिए कार्य किया जा रहा है, तो ये समाजवादी के अंतर्गत आएगा। जबकि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत किसी भी धर्म की खिलाफत नहीं करेगा, ना ही किसी धर्म को प्राथमिकता देगा। भारत सरकार का कोई भी काम धर्म से संबंधित नहीं होगा, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष है, ना कि धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि पूरी तरह से धर्म के खिलाफ, लेकिन भारत ना किसी धर्म के खिलाफ में है और ना ही किसी धर्म के पक्ष में है। और अखंडता का मतलब ये है कि भारत में बहुत सारी विविधीकरण है ना, बहुत सारी वैरायटी है। कहीं के लोग काले हैं, गोरे हैं, कहीं कोई तमिल तेलुगु बोल रहा है तो कहीं हिंदी बोल रहा है, अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, एकता और अखंडता। एकता और अखंडता है। फिर भी जब भी कहने की बात आएगी तो कहेंगे कि हम भारत के लोग, फिर वहाँ हम तमिल तेलुगु हिंदी उर्दू ये सारी चीज़ें हटा करके क्या बोलेंगे, हम भारत के लोग, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर। कब किया गया था, 26 नवंबर को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा गया है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित किया गया है। एक भी पॉइंट बेकार नहीं है, सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं। तो ध्यान से दिमाग में बिठाइए और नोट्स बना लीजिए, चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। आगे प्रस्तावना के 4 प्रमुख तत्व हैं, ठीक है। 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। पहला तो संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। अब शक्ति अधिग्रहित करने का क्या मतलब है कि भारत के लोगों के पास जो शक्ति है, ठीक है, भारत के लोग उस शक्ति को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि किसी न किसी के माध्यम से यूज़ करेंगे। या जो भी शक्ति भारत के लोग प्रयोग करना चाहते थे वो किसके माध्यम से करेंगे, अब अपने संविधान के माध्यम से करेंगे। जो भी कुछ हम चाहते थे, भारत की जितनी भी भावनाएं थी भारत के लोगों की, वो किस में समाहित हो गई है, वो संविधान में समाहित हो गई है, ठीक है। दूसरा कह रहा है भारत की प्रकृति। तो भारत की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, समाजवादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए और समाजवादी होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र और अखंडता होनी चाहिए। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भारत की प्रकृति में निहित है कि भारत संप्रभु होगा, ना कोई हस्तक्षेप कर पाएगा, समाजवादी यानी सबका कल्याण करेगा, किसी धर्म का, किसी विशेष धर्म का पक्षधर नहीं होगा, लोकतंत्र को अपनाएगा, गणतंत्र होगा और एकता और अखंडता होगी, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो क्या है, संविधान का उद्देश्य है, ठीक है। क्या है, संविधान का उद्देश्य है। आइए देखते हैं उद्देश्य में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उद्देश्य में 4 चीज़ें हैं। पहला तो न्याय है, ठीक है। पहला क्या है, न्याय है। दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समता और चौथा क्या है, बंधुत्व है। कितने प्रकार के न्याय हैं, पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कितने प्रकार के न्याय हैं। तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। धार्मिक नहीं है, धार्मिक न्याय का कोई प्रावधान नहीं है। बार बार ऑप्शन में दे करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। और आपसे पूछ लेगा कि ये तीनों जो न्याय हैं किस देश से लिए गए हैं, तो किस देश से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस देश से लिए गए हैं। जबकि अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व किस देश से लिए गए हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रांस से, ठीक है। कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक। चौथा कौन सा है, चौथा है संविधान लागू होने की तिथि, जो जस्ट अभी मैंने बताया। कब है संविधान लागू होने की तिथि, तो संविधान लागू होने की जो तिथि है वो 26 नवंबर है, ठीक है। कब है, 26 नवंबर 1949। कब है, 26 नवंबर 1949 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्यों है। तो क्यों है, आंसर ये रहा कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता इसलिए है क्योंकि
क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग शब्दों से होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग जैसे शब्दों से होता है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें कितने प्रकार के न्याय का प्रावधान है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय का प्रावधान है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक नहीं है। याद रखिएगा, कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। अगला कौन सा है, अगला है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को भारत की प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र है उसके आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं, तो कहाँ देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन, सारे फैक्ट जितने भी कराए जा रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट है और सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आगे कुछ अब स्टेटमेंट को हम देखेंगे जो कुछ विद्वानों ने दिए हैं। जैसे प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, पूछा जा चुका हुआ एग्जाम में है। ये किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगर मान लीजिए आपसे एक और स्टेटमेंट पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है, जिसमें संवैधानिक अधिकारों का उपचार, जो अनुच्छेद 32वां है, उसे उन्होंने क्या कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ये संविधान की आत्मा है। जबकि प्रस्तावना को उन्होंने क्या कहा है, तो प्रस्तावना को उन्होंने क्या कहा है, संविधान की कुंजी कहा है ना, संविधान की कुंजी कहा है। आगे चलिए देखते हैं, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, किसने कहा है, एन पालकीवाला ने कहा है। पीसीएस एग्ज़ाम में, पीसीएस मेंस एग्ज़ाम में भी पीसीएस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो एन पालकीवाला का है। ठीक है, आगे तीसरा स्टेटमेंट कौन सा है, तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसने कहा था, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अगला कौन सा है, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसने कहा था, सर अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। ठीक है, ये प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। कौन थे, सर अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो जितने भी फैक्ट आपको कराए गए हैं सारे ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था के.एम. मुंशी ने। किसने कहा था, के.एम. मुंशी ने कहा था। सारे फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सारे बार एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम के अगर पॉलिटी के उठा करके देखेंगे पेपर, तो कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, प्लीज़ उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे फ्री कंटेंट आपको उसी में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।